हम बात कर रहे थे हु इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, वो पर्सन जो इंडिया में कहलाएंगे NOR या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके लिए क्या कंडीशन है कि ही मस्ट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। कौन सी बेसिक कंडीशन? जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी वीडियो में। क्या? कि नंबर 1, ही मस्ट बी एटलीस्ट इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। जो हमारी बेसिक कंडीशन है वो दो हैं। क्या है? पहली कंडीशन क्या है? या तो वो इंडिया में 182 दिन रहा हो या ज़्यादा रहा हो, ठीक है? या तो ये हो या फिर वो रहा हो कितने दिन? 60 डेज। याद है दीपा? है ना, 60 डेज बताया था आपको मैंने अभी। 60 डेज रहा हो कब? इंडिया में। और उससे पहले वाले 4 सालों में कम से कम 1 साल, यानी कि 365 डेज वो रहा हो इंडिया में, है ना? तो हम उसको बोलते थे रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है? अब क्या है, हम बात करेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन, यानी कि उन दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो तो कहलाएगा रेजिडेंट। अब उसके बाद वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन आ जा रही है आपकी। कौन सी? पहली लिखी आपके सामने, सच पर्सन हैज़ बीन अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है? ये पहली कंडीशन है आपकी। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? द पर्सन हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, है ना? तो ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी, एक बार दोबारा समझाऊंगा आपको मैं। तो पहली बात थी कि अगर दो शर्तें जो पहली वाली है, अगर वो आपने फुलफिल कर दी, यानी कि आप या तो 182 दिन या ज़्यादा रहे हो या फिर 60 दिन रहे हो और पिछले 4 साल में 1 साल इंडिया में रहे हो, तो आप कहलाओगे रेजिडेंट। अगर ऐसा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप कहलाओगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब जो रेजिडेंट है उसमें दो कैटेगरी है हमारी। पहली कैटेगरी थी ROR। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या थी कंडीशन आपकी, कि आप लास्ट 1 ईयर के अंदर कितने दिन रहे थे, या तो 182 दिन या ज़्यादा, या 60 दिन कम से कम लास्ट ईयर में, और 4 साल में पिछले में 1 साल। अगर आपने ये कर दिया तो आप कहलाओगे ROR। अब ये है थर्ड कैटेगरी, कि आपने उन दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि आप 182 दिन तो इंडिया में रह गए या 60 दिन तो इंडिया में रह गए, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है हमारी, कि आप इससे पहले इंडिया में, है ना, 9 साल क्या रहे आप? नॉन रेजिडेंट। मतलब ऐसे पर्सन भी होंगे जो पहले 182 दिन रहे नहीं या 60 दिन रहे नहीं, और वो क्या हो गए फिर ऑटोमेटिक वो हो गए नॉन रेजिडेंट। तो ऐसे पर्सन जो 9 साल, लास्ट 9 साल, 10 साल में 9 साल रहे थे नॉन रेजिडेंट, और इस साल वो रह बन गए रेजिडेंट, है ना? तो उनको हम क्या बोलेंगे? NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दोबारा समझ लेंगे एक बार इसको, कि हम पिछले 10 साल में से 9 साल इंडिया में ना तो 182 दिन रहे या 60 दिन भी नहीं रहे, या 60 दिन रहे लेकिन पिछले 4 साल में 1 साल नहीं रहे, तो हम कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट। तो ऐसे पर्सन जो इंडिया में 182 दिन या 60 दिन नहीं रह पाते इंडिया के अंदर, उनको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। तो वो 9 साल में पिछले 10 साल के अंदर अगर नॉन रेजिडेंट हैं और इस साल वो बन गए रेजिडेंट, है ना, तो हम उनको ROR नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है? क्योंकि वो पहली बार रेजिडेंट बने हैं 10 साल में जाके, तो इसको हम नाम दे देंगे NOR का, कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट है तो इंडिया में हमेशा रेजिडेंट रहेगा, है ना, सालों साल रहेगा। लेकिन ये जो है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये तो पहले NR था, यानी NRI था, लेकिन अभी 1 साल 2 साल से ये रेजिडेंट बन गया है, ठीक है? या फिर सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? द पर्सन हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस, यानी कि पिछले 7 साल में। 7 साल पिछले कौन से होंगे आपके? 19-20 से पहले वाले, यानी कि 12 से 19 तक। 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 17 18 19, 18 19, है ना? तो ये जो 7 साल रहे हैं, इसमें वो 730 दिन भी नहीं रहा इंडिया में, 729 दिन भी इंडिया में वो नहीं रहा, तो वो कहलाएगा आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल समझने में दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसका, हम कल करेंगे, कल इसके ऊपर। आज सिर्फ थोड़ी समझा रहा हूँ आपको, ताकि कल आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अब मैं पूरा आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। वो मैं जा रहा हूँ अभी टेबल के पास, टेबल आपको और क्लियर कर देगी। एक टेबल मेरे पास और भी है इसके बाद, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो जाएगा रेजिडेंट कौन है, NOR कौन है, और NRI कौन है। ये टेबल दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़ी काम की टेबल है, छोटी सी टेबल है, बहुत अच्छी है लेकिन, है ना? देखते हैं इसको एक बार। सामने आ गई आपके 3 कैटेगरी आ गई आपके सामने, बिल्कुल क्लियर। रेजिडेंट यानी कि ROR मैंने आपको बता दिया, इसी का सेकंड पार्ट NOR जो मैं बात कर रहा था आपसे, और लास्ट है नॉन रेजिडेंट।
है ना। तो अब जो मैंने आपको बताया दोबारा से दिमाग में लेके आएंगे अपने। ही मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कौन कौन सी है आपकी? या तो 182 दिन रहा हो इंडिया में या ज़्यादा, या फिर कम से कम 60 दिन रहा हो इंडिया में लास्ट प्रीवियस ईयर में, और उससे पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर में रहा हो वो 365 डेज और या 1 ईयर। इनमें से कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा वो? नॉन रेजिडेंट के अंदर। ठीक है, कहाँ जाएगा वो? नॉन रेजिडेंट में। जो दो कंडीशन आपकी पहली वाली है, अगर वो एक भी सेटिस्फाई करेगा तो बन जाएगा रेजिडेंट, और एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। वहाँ तो डाउट ही नहीं है। और अगर उसने दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर, बोलिए कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बताओ। हाँ मैं इसमें अभी आ रहा हूँ, एक मिनट ध्यान सुनना एक बार। पहले बताया मैंने आपको कि 182 दिन रहे या ज़्यादा रहे या 60 दिन रहे, ये दो कंडीशन है, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। दो कंडीशन क्या है कि 182 दिन या ज़्यादा रहे प्रीवियस ईयर में, या फिर 60 दिन रहे या ज़्यादा रहे प्रीवियस ईयर में, और उससे पहले वाले 4 साल में 1 साल इंडिया में रहे, तब वो कहलाएगा रेजिडेंट, है ना। और अगर वो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इन दोनों में से तो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है, जब वो रेजिडेंट है तो देखना है। अगर वो एनआरआई है तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, फिर तो एनआर ही रहेगा वो। अगर वो रेजिडेंट है तो हमें ये देखना है कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी कब होगा वो आपका? कि जब वो जो दो कंडीशन आपको एक्स्ट्रा बताई थी, कौन सी थी? कि लास्ट 9 ईयर्स के अंदर, जो हमारा प्रीवियस ईयर था उससे पहले वाले 10 साल में वो 9 साल नॉन रेजिडेंट था। अगर ऐसा था तो वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। या फिर वो उससे पहले वाले 7 सालों में वो कहलाएगा एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनओआर। या फिर उससे पहले वाले 7 सालों में जो 12 से 19 तक शुरू होंगे आपके, उसमें वो रहेगा कम से कम 729 दिन या उससे कम रहता है तो भी वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा रेजिडेंट बनने के बाद कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो उसको चेक करने के लिए दो कंडीशन और हैं। क्या कंडीशन है? कि इस प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 प्रीवियस ईयर के अंदर क्या वो 9 साल रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था। अगर वो नॉन रेजिडेंट था 9 साल तो वो कहलाएगा आपका एनओआर, बात वहीं खत्म हो जाएगी, वो हो जाएगा एनओआर। अगर ऐसा नहीं था तो फिर आप चेक करेंगे क्या कि इस साल से पहले वाले प्रीवियस ईयर में जो 7 साल थे, 12 से स्टार्ट होंगे तो 12, 13, 13, 14 से, तो वो जो आपके 7 ईयर्स हैं, क्या उसमें वो 729 डेज या उससे कम इंडिया में रहा है? अगर 729 डेज से ज़्यादा रहा है, 730 दिन रह गया, तो वो ऑटोमेटिक ओआर बन जाएगा। लेकिन 729 दिन या उससे कम रहता है तो वो बनेगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ही मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो है आपका ROR। अगर नहीं करता तो है वो आपका नॉन रेजिडेंट। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना। बट अगर वो बाकी जो दो कंडीशन है, कौन सी वाली? एनओआर वाली, 9 साल 10 साल वाली, या 7 साल में 729 दिन वाली, वो सेटिस्फाई करेगा तो वो बन जाएगा एनओआर। कोई भी एक करेगा तो उन दोनों में से, और दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या रहेगा? ROR ही रहेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेगा। तो मैं अभी क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इसकी। कल जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल लेके आऊँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ROR, एनओआर और आर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इसे भी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। कुछ डाउट है आपको तो मुझसे पूछ लो आप।